प्राइवेट बैंक से पर्सनल लोन लेना है तो मेरा ये वीडियो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनवी ज्ञान। मैं इस चैनल पर देता हूँ इन्फॉर्मेशन लोन्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, बैंकिंग के बारे में और कई कई तरह की फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में। अगर आपको भी चाहिए फ्री का कंटेंट, आपको चाहिए फ्री की इन्फॉर्मेशन जानकारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अंगूठे को दबाइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। और ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको मिलेगा बहुत सारी जानकारी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के पर्सनल लोन के बारे में। मैं आज बताने वाला हूँ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के पर्सनल लोन में क्या डिफरेंस रहेगा, कौन सा लोन आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन से लोन में आपको फ़ायदा रहने वाला है, कौन सा लोन, कौन सा बैंक पर्सनल लोन दे रहा है जो कि आपको सस्ता पड़ेगा, कम ब्याज दर का पर्सनल लोन कौन सा बैंक आपको देगा, कौन सा बैंक है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन के तौर पर अमाउंट देने वाला है, और इसके अलावा कौन सा बैंक जो आपसे हिडन चार्जेज लेने वाला है, कौन सा बैंक है जिसमें आपको चार्जेज कम पड़ने वाले हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस कम पड़ने वाली है, और भी कई कई चीज़ें हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आज भी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पर्सनल लोन लेने की, वो भी प्राइवेट बैंक से। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चाहिए कंपैरिजन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के पर्सनल लोन के बीच में, तो आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है सरकारी लोन। जी हाँ, दोनों इकट्ठे लिखने हैं आपको .in। आपको गूगल पर जाकर ये वेबसाइट आपको सर्च करनी पड़ेगी। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पर्सनल लोन के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, बजाज क्रेडिट कार्ड के बारे में, बजाज नो कॉस्ट ईएमआई नेटवर्क कार्ड के बारे में। इसके अलावा आपको एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के कंपैरिजन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और भी कई तरह की आपको फाइनेंशियल हेल्प गाइड मिलेगी। दोस्तों यहाँ से फ्री में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको देखिए ये हम जो इस टॉपिक्स पे बात कर रहे थे एचडीएफसी वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन, ये जो पोस्ट है हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो दोनों बैंक्स के पर्सनल लोन में क्या क्या डिफरेंस दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट दी हुई है। इस पोस्ट में क्लियर लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन कंपैरिजन 2021। एचडीएफसी या आईसीआईसीआई पर्सनल लोन में आपको कौन सा लोन अच्छा रहेगा, कौन सा लोन लें, आप खुद डिसाइड करेंगे दोस्तों। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर हेडिंग दिए हुए हैं कि आप किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्राइवेट बैंक पर्सनल लोन, ठीक है, अबाउट दिस पोस्ट एचडीएफसी पर्सनल लोन एंड आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन कंपैरिजन 2021 एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन, आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन वर्सेस एचडीएफसी पर्सनल लोन शॉर्ट में भी इसमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि एचडीएफसी पर्सनल लोन और आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन दोनों में विनिंग कौन है। दोनों में हिडन चार्जेस और कई तरह के चार्जेस या स्कीम्स की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है, एचडीएफसी अपने कस्टमर को पर्सनल लोन दो तरह से दे रहा है, एक सिंपल पर्सनल लोन और एक प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। आईसीआईसीआई बैंक भी सेम ऐसी ही तर्ज पर दो तरह पर्सनल लोन दे रहा है, एक सिंपल है और दूसरा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। उसके बाद देखिए अगली टेबल में देखते हैं, दोनों ग्रीन है। अगला देखिए एचडीएफसी पर्सनल लोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ये बैंक दे रहा है। उसके बाद
ICICI बैंक भी दोनों तरह से पर्सनल लोन दे रहा है, जो कि ऑनलाइन और आप ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। ये भी सेम पॉइंट है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, HDFC बैंक पर्सनल लोन देने के लिए कम से कम, अब तो सभी बैंक्स हैं, जो चाहे एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है या कोई भी है, सभी बैंक बहुत ही कम पर्सनल लोन देने के लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं। जब से आधार कार्ड आया है तब से डॉक्यूमेंट्स बहुत कम हो गए हैं। ICICI बैंक भी यह पर्सनल लोन देने के लिए कम से कम डॉक्यूमेंट ले रहा है। अगला पॉइंट देखिए, HDFC बैंक यह पर्सनल लोन, ये देखिए ये पॉइंट मैं इस पर टिक करता हूँ, 21 वर्ष से 60 वर्ष तक दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 60 साल तक ये HDFC बैंक पर्सनल लोन अपने कस्टमर्स को दे रहा है। जबकि आप देखिए यहाँ पर ICICI बैंक में कुछ और ही झोल है। ICICI बैंक जो पर्सनल लोन है, जो सैलरीड पर्सन है उनको 23 यानी 23 साल से लेके 58 साल तक के कस्टमर्स को दे रहा है। उसके अलावा अगर वह कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है या डॉक्टर है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 28 साल से 65 साल तक का क्राइटेरिया है, और जबकि डॉक्टर्स के लिए 25 साल से लेके 65 साल तक का क्राइटेरिया है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में डिफरेंस मिला है यहाँ पर HDFC बैंक के पर्सनल लोन के एज क्राइटेरिया में और ICICI बैंक के एज क्राइटेरिया में। यहाँ पर HDFC बैंक है वो थोड़ा जल्दी एज में, यानी 21 साल की एज में ही यह पर्सनल लोन दे रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में देखिए, HDFC पर्सनल लोन, मैं इसमें टिक लगाता हूँ। यह ऐसे व्यक्तियों को दे रहा है जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है या किसी पब्लिक सेक्टर की जॉब में है, यानी जो सैलरीड पर्सन है, जो कहीं ना कहीं नौकरी पेशे में, उनको ही यह पर्सनल लोन दे रहा है। अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपडेट नहीं की है कि वो डॉक्टर्स को या सेल्फ एम्प्लॉयड को भी यह पर्सनल लोन देते हैं। जबकि ICICI बैंक में देखिए, ICICI बैंक में थोड़ा इसमें ये ग्रीन मिल गया है, इसमें यहाँ पर लिखा है कि ICICI बैंक यह पर्सनल लोन नौकरी पेशे के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो अपना काम करते हैं, बिजनेसमैन है, और उसके साथ डॉक्टर्स को भी यह पर्सनल लोन दे रहा है दोस्तों। अगला देखिए, नेक्स्ट में देखिए, अगला फिर एक HDFC बैंक का ग्रीन मिला है और ICICI बैंक का रेड मिला है। HDFC बैंक का पर्सनल लोन लेने के लिए कम से कम 25,000 रुपये की सैलरी होनी चाहिए, यानी अगर कोई जॉब में है तो उसकी मंथली सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए HDFC बैंक का पर्सनल लोन लेने के लिए। और देखिए ICICI बैंक में यही सैलरी 30,000 रुपये मासिक होनी चाहिए, यानी ICICI बैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो 5,000 ज़्यादा है HDFC बैंक से, यानी HDFC बैंक 25,000 रुपये सैलरी पर या मंथली सैलरी पर यह लोन दे रहा है, जबकि ICICI बैंक 30,000 रुपये की सैलरी पर यह लोन देता है दोस्तों। आगे देखिए, अगला पॉइंट फिर देखते हैं। अगले पॉइंट में दोनों ग्रीन है, दोनों ग्रीन है, दोनों में लिखा है HDFC बैंक पर्सनल लोन 2 साल के एम्प्लॉयमेंट। HDFC का जो पर्सनल लोन है तो उसके लिए 2 साल का एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है, यानी 2 साल से व्यक्ति नौकरी कर रहा है और पिछले 1 साल से एक ही कंपनी में अगर कोई जॉब कर रहा है, कंपनी में या डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, तो उसको ये पर्सनल लोन HDFC बैंक देगा। उसके अलावा देखिए ICICI बैंक में भी सेम ही है, यानी व्यक्ति अगर 2 साल से एम्प्लॉयमेंट है, 2 साल से नौकरी कर रहा है, साथ में 1 साल से एक ही कंपनी या एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो यह लोन मिलेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगला एक रेड में मिला है HDFC का। HDFC पर्सनल लोन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड का या डॉक्टर्स की कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि HDFC ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन या डॉक्टर्स को भी यह लोन देता है, जबकि ICICI बैंक ने अपडेट किया हुआ है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन और डॉक्टर्स को भी ये पर्सनल लोन दे रहा है। अगला पॉइंट देखिए, HDFC बैंक इजी रेड में मिला है। HDFC बैंक वही सेम ही बात है, उस अगर वो कोई लोन ही नहीं दे रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड को या फिर डॉक्टर्स को, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी उन्होंने निश्चित नहीं किया हुआ है। ICICI बैंक ने देखिए क्या किया हुआ है। ICICI बैंक का ये पर्सनल लोन लेने के लिए 40 लाख का रिटर्न और होना चाहिए, जो कि नॉन प्रोफेशनल या बिजनेसमैन है, और उसके लिए डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स के लिए 25 लाख का टर्न ओवर होना चाहिए 1 साल का। जी हाँ, ये क्लियर लिखा हुआ है ICICI बैंक ने कि अगर कोई बिजनेसमैन या
सेल्फ एम्प्लॉयड है, नॉन प्रोफेशनल है, तो उसके लिए 40 लाख रुपए का उसका 1 साल का टर्नओवर होना चाहिए और बिज़नेस का। और ऐसे ही अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसके लिए 25 लाख का टर्नओवर होना चाहिए साल का। अगला जो रेड है वो देखिए, HDFC बैंक 10.5% से लेके 21% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है इस पर्सनल लोन पर। ICICI बैंक जबकि 10.5% से लेके 19% तक का, यानी जो अपर रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो HDFC का 21% है, जबकि ICICI बैंक का 19% है। यानी 10.5 से 19% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। यहाँ पर ICICI बैंक थोड़ा ठीक लग रहा है इंटरेस्ट रेट में। अगला पॉइंट्स देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट लेके चलते हैं। अगला पॉइंट फिर HDFC ग्रीन है, ICICI रेड है। HDFC बैंक 50,000 से लेके 40 लाख तक का यह पर्सनल लोन दे रहा है। लोन का जो राशि है, अमाउंट है, वो 50,000 से लेके 40 लाख तक का है, जबकि ICICI बैंक 50,000 से लेके 25 लाख तक का यह पर्सनल लोन की अमाउंट दे रहा है। यानी जो ICICI बैंक की जो पर्सनल लोन की अमाउंट है वो कम है HDFC बैंक से। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट रेड में है HDFC का। HDFC बैंक 12 महीने से 60 महीने तक, यानी कम से कम 12 महीने की इंस्टॉलमेंट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 महीने यानी 5 साल तक कस्टमर इस लोन को रीपेमेंट कर सकता है, वापस यानी किस्तें बनवा सकता है। जबकि ICICI बैंक इससे ज़्यादा समय दे रहा है। HDFC 5 साल का दे रहा है तो ICICI बैंक 6 साल का दे रहा है, जो कि 72 महीने बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक 12 महीने से लेके 72 महीने तक यह ऑप्शन दे रहा है कस्टमर्स को कि वह अपने लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। HDFC बैंक के पर्सनल लोन को आप 1 साल से पहले बंद नहीं करा सकते, यह भी एक रेड पॉइंट है इसमें। देखिए, और ICICI बैंक ने कहा है कि आप 1 साल में भी आप बंद करा सकते हैं 12 महीने के अंदर, लेकिन आपको 5% एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। टोटल जो राशि होगी वो राशि भी आपको जमा करानी पड़ेगी, उस पर आपको 5% एक्स्ट्रा पे करके इस लोन को आप क्लोज़ करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप अगला पॉइंट है वो भी HDFC का रेड में है। HDFC 12 महीने से 24 महीने तक 4% का जो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अगर 12 महीने, अगर HDFC के लोन को 12 महीने और 24 महीने के बीच में आप बंद कराना चाहते हैं, पेमेंट वापस करना चाहते हैं, तो सारी पेमेंट आप क्लोज कराना चाहते हैं, तो उसको आपको टोटल राशि का 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर ICICI बैंक कहता है कि अगर यह लोन कोई कस्टमर अपने पैसों से वापस देना चाहता है, यानी किसी दूसरे बैंक से टेक ओवर नहीं कराना चाहता, तो वह इस चार्जेस को माफ़ कर सकता है, यानी वो चार्जेस नहीं लेगा, वेव कर सकता है। ऐसा ही अगले पॉइंट में भी दिया हुआ है। HDFC का जो पर्सनल लोन है 25 महीने और 36 महीने के बीच में अगर क्लोज कराते हैं तो उसका 3% एक्स्ट्रा चार्जेज लेगा टोटल राशि का। सेम पॉइंट यहाँ पर ICICI बैंक कहता है कि अगर टाइम कितना भी है 1 साल के बाद, अगर कस्टमर खुद अपने पैसों से ये लोन वापस करना चाहता है, किसी दूसरे बैंक से टेक ओवर नहीं कराना चाहता, तो उसके चार्जेस वेव कर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, ये भी HDFC का रेड है। जो मैंने बताया था वो 36 महीने या 36 महीने से ऊपर जो भी लोन हो चुका है उस पर HDFC बैंक 2% का एक्स्ट्रा चार्जेज लेगा। जबकि ICICI बैंक की वही सेम कंडीशन है। अगर 36 महीने भी हो चुके हैं और कोई उस लोन को क्लोज कराना चाहता है, बंद कराना चाहता है, तो उसके लिए कस्टमर अपने पैसों से अगर भरता है तो उसके चार्जेस वेव कर सकता है, वे हो जाएंगे। अगर कोई बैंक टेक ओवर ले करता है उसके लोन को, तो उस पर ICICI बैंक चार्जेस लगाएगा। अगला पॉइंट फिर HDFC का रेड में मिला है। HDFC पर्सनल लोन के लिए पहली बार जो चेक बाउंस होता है उस पर 450 रुपये प्लस GST। दूसरी बार अगर चेक बाउंस होता है यानी EMI बाउंस होती है तो 500 रुपये प्लस GST। और तीसरी बार या 3 से ज़्यादा अगर कोई भी चेक बाउंस EMI बाउंस होती है तो 550 प्लस GST एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। ICICI बैंक में अगर कोई भी चेक या EMI बाउंस होती है तो आपको सीधा 450 प्लस GST ही देना पड़ेगा। इसके अलावा उसमें अलग अलग कैटेगरी नहीं दी हुई है। जबकि अगर तीनों कैटेगरी देखें HDFC की तो ICICI बैंक का ये 400 रुपये भी तीनों में एक्स्ट्रा पड़ता है चार्जेज।
अगला जो पॉइंट है देखिए, HDFC बैंक पर्सनल लोन पर 2.5% जो प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहा है, जबकि वो कम से कम 999 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक की हो सकती है। ICICI बैंक भी 2.5% का जो लोन प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं दी है, यानी ना ही मिनिमम अमाउंट दिया है और ना ही मैक्सिमम अमाउंट दिया है। इसमें थोड़ा झोल झाल है। अब पता नहीं ICICI कितना जो चार्जेज प्रोसेसिंग फ़ीस लेगा, यानी अगर 20-25 लाख रुपए लेता है तो 2.5% उसका बड़ा मोटा अमाउंट बन जाएगा प्रोसेसिंग फ़ीस का। हो सकता है ICICI उसको बाद में कुछ चार्जेज वेव कर दे, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हमने इस पॉइंट को रेड दिया हुआ है और थंब को डाउन किया हुआ है। दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन देखिए शॉर्ट टेबल भी दी हुई है, आप इसको अगर शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंटरेस्ट रेट का दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट का दिया हुआ है, टोटल जो है प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, लोन की राशि होगी, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर शॉर्ट टेबल में दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंपैरिजन करके ही कोई पर्सनल लोन लेने का डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर आपको एक बैंक ज़्यादा चार्जेज ले रहा है एक बैंक, तो और दूसरा बैंक आपसे कम चार्जेज ले रहा है, तो आप उस कम चार्जेज वाले बैंक की तरफ ही जाएंगे जो आपको ज़्यादा फैसिलिटी देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए दोस्तों, साथ में अंगूठे को दबाइए ताकि मुझे मिले मोटिवेशन और आपके लिए लेकर आऊँ मैं नई नई इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।